हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे क्या? वर्णमाला। क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। वर्णमाला को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा आपका। रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और हम यूं उड़ा देंगे। अब रीजनिंग के वर्णमाला में हम देख रहे थे टाइप 1। किस प्रकार के प्रश्नों को हम देख रहे थे? टाइप 1 के प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं पर अभी तक जो 2 वीडियो डले हैं वो दोनों की दोनों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोड याद होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लेक्चर मैंने कोड से संबंधित ही डाला है, तो मुझे लगता है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। और यदि नहीं देखा हो तो मैं दोनों वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा दिक्कत जा सकती है। हालांकि मैं हूं तब तक दिक्कत नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हम देखने जा रहे हैं, बताए टाइप 1 के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को हम 13-13 के भागों में बांट लेते हैं। कितने कितने के भागों में बांट लेते हैं? 13-13 के भागों में बांट लेते हैं। ए से लगाकर आपका एम तक, कहाँ से लगा कहाँ तक बताए? ए से लगाकर एम तक। और दूसरा हम जो बांटते बताइए वो एन से लगाकर आपका जेड तक। ए से लगाकर एन तक आपके 13 अक्षर हो जाएंगे और साथ ही एन से लगाकर जेड तक आपके 13 अक्षर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, ए से लगाकर एम तक के जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, बताइए उन लेटर्स को हम जो नाम देते हैं, ये जो ए से लगाकर एम तक के लेटर्स को हम नाम देते हैं क्या? बताइए, फर्स्ट स्टेप। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट स्टेप। अंग्रेजी में फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। और कभी फर्स्ट स्टेप ना बोलना चाहो तो आप इसे हिंदी में प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हो। और जब प्रथम अर्धांश के नाम से न जानो तब एक और नाम आता है जिसका नाम क्या आपका? बताइए, पूर्वावर्धा। क्या है बताइए? पूर्वावर्धा। ए से लगाकर एम तक के जो लेटर्स रहते हैं उसको हम फर्स्ट स्टेप के नाम से संबोधित कर सकते हैं, प्रथम अर्धांश के नाम से, या फिर आपका पूर्वावर्धा के नाम से। जबकि एन से लगाकर जेड तक के जो अक्षर होते हैं हम उसे सेकेंड स्टेप के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं? सेकेंड स्टेप के नाम से जान सकते हैं। और यदि सेकेंड स्टेप बोलना ठीक न लगे तो हम इसे द्वितीय अर्धांश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्वितीय अर्धांश भी बोल सकते हैं। और द्वितीय अर्धांश के नाम से भी प्रश्न ना आए तो फिर बाद में आपको उत्तरावर्धा लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों? उत्तरावर्धा। पहली बात तो ये याद रखना है कि ए से लगाकर एम तक के अक्षरों को हम फर्स्ट स्टेप, प्रथम अर्धांश या पूर्वावर्धा के नाम से जानते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि एम से लगाकर जेड तक के जो अक्षर होते हैं उसे हम सेकेंड स्टेप, द्वितीय अर्धांश या उत्तरावर्धा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इसको लेकर प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे उन सभी के ऊपर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर देखा जाए, बताए कि आपको बोलेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो कभी बोलेगा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया जाए, तो कभी आपसे बोलेगा कि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोल देगा।
और जब उनसे भी उसका पेट ना भरेगा तो एक और बोल सकता है कि पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिख दो। इतनी बात समझ के नहीं बताओ तो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। सबसे पहले यदि मैं आपसे बोलूं कि कहीं न कहीं पर यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखिए, क्या बोला मैंने कि फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखिए, तो आप फर्स्ट स्टेप को कैसे विपरीत क्रम में लिखेंगे उसको देखिए। फर्स्ट स्टेप से कहने का तात्पर्य ए से लगाकर एम तक के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका ए आता है और इस तरफ आपका ए और इस तरफ आपका एम आना चाहिए, लेकिन इसको विपरीत क्रम मतलब उल्टे क्रम में लिखना है। जहां पर एम है वहां पर क्या चला जाएगा आपका ए, और जहां पर ए वहां पर क्या आ जाएगा एम। सो इस तरफ यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, और आपका जहां पर एम आता है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका ए। हम बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं एम एल के जे आई एच, लेकिन शायद कहीं पर मिस्टेक कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है, इसलिए इधर से ही बढ़ते चलिएगा। जैसे आपका ए के बाद क्या आता है आपका बी के बाद आपका सी, और सी के बाद आपका डी के बाद ई, और ई के बाद आप क्या आता है आपका एफ के बाद क्या आता है आपका जी, और जी के बाद क्या आता है एच के बाद क्या आता है आई, और आई के बाद क्या आता है दोस्तों जे, और जे के बाद क्या आता है के, और के के बाद क्या आता है एल, और एल के बाद क्या आता है एम। ये हो गया आपका अंग्रेजी वर्णमाला की फर्स्ट स्टेप का विपरीत क्रम। सिर्फ फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोले तो आपको फर्स्ट स्टेप को ही विपरीत क्रम में लिखना है। सेकंड वाले स्टेप को हाथ भी नहीं लगानी है। मतलब सेकंड वाले स्टेप की आपको बताए एन से लगाकर कहाँ तक आएगी बताए दोस्तों, तो वो जेड तक जाएगी। इसको वैसे के वैसे लिखना, जैसे एन के बाद आपका ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका जेड। ये हो गया क्या बता आपका फर्स्ट स्टेप विपरीत क्रम में। दोस्तों यहाँ पर अब अगला प्रश्न बोल सकता है कि सेकेंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखो। अब सेकेंड स्टेप को विपरीत क्रम में हम लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, पहली बात फर्स्ट स्टेप आपकी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर ए ही आएगा, और जहां पर एम को आना चाहिए वहां पर एम ही आएगा। लेकिन सेकेंड वाली स्टेप आपकी चेंज हो जाएगी, जहां पर एन को आना चाहिए वहां पर आपका जेड आ जाएगा, और जहां पर जेड को आना चाहिए वहां पर आपका एन आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट वाले स्टेप का फटाफट लिख लीजिएगा, जैसे ए के बाद बी सी डी ई एफ, और आपका जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे के बाद के के बाद एल, और एल के बाद आपका एम। और यहाँ पर जेड के बाद अगर हम विपरीत क्रम पीछे की ओर चले गए तो वाई एक्स आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कोई गलती ना हो, इसलिए हम इधर से ही चले तो और ज़्यादा बेहतर है। एन के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका ये जेड। हमने किसको विपरीत क्रम में लिख लिया दोस्तों, ये सेकेंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिख लिया है। अब यहाँ पर एक बात और बोल सकता है कि दोनों स्टेप को ही विपरीत क्रम में लिख दो। आप फर्स्ट और दोनों को फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोल रहा है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर भी आपका एम आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ ए के स्थान पर क्या जाएगा एम, और एम के स्थान पर क्या जाएगा ए, और यहाँ पर जो एन आता है एन के स्थान पर क्या जाएगा दोस्तों जेड आ जाएगा, और जहां पर जेड आता है वहां पर क्या जाएगा एन, क्योंकि हम दोनों ही स्टेपों को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं।
इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो ए के बाद क्या जाएगा बी सी डी और आपका ई, एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल और एल के बाद एम। इधर एल के बाद आप जानते हो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका ये जेड। ये दोस्तों हमने दोनों की दोनों ही स्टेप कैसे बताए विपरीत क्रम में लिख ली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी एग्जामिनर का पेट नहीं भर सकता है, उसके पेट में थोड़ा थोड़ा और दर्द रह सकता है, तो हम उसके दर्द को खत्म करने का प्रयास करते हैं। सभी स्टेप विपरीत क्रम में हो गई है तो वो बोल देगा कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत क्रम में लिखो। क्या बोल देगा? पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ही क्या बताए विपरीत क्रम में लिखिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बताए, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत क्रम में लिख लेंगे। अब जहां पर आपका क्या आता है दोस्तों, ए आता है, वहां पर आपका जेड आ जाएगा, और जहां पर जेड आता है वहां पर क्या जाएगा आपका ए, क्योंकि हम उल्टे क्रम में लिखा है, यानी कि उल्टा बोलो विपरीत बोलो बात एक ही है। अब उधर ए से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो ए से स्टार्ट करेंगे आपका ए के बाद बी, बी के बाद क्या जाएगा सी डी और ई, एफ, एफ के बाद जी और आपका एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका ये जेड। हमने ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला भी कैसे बताए विपरीत क्रम में लिख ली है। अब इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि वास्तव में प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ पर लिखा जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न बोला है और इसको हम सॉल्व भी करेंगे। क्या कहा गया दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बोला है, उसने किसको बोला है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए बाएं से आपका कौन सा बोलता है 11वां अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहली बात प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है जो विपरीत क्रम में लिख दी गई है और बाकी की प्रक्रिया आपकी सेम टू सेम वैसी की वैसी है, ऊपर वाला है ना, देखना। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो हमने प्रथम अर्धांश को ऑलरेडी विपरीत क्रम में लिख रखा है, उसमें कोई शक नहीं है। तो बताइए बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से देखिए पहले क्या, जो बाएं और दाएं में से जो भी पहले आता है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर। ये मैं कल के वीडियो में समझा चुका हूँ और अगर नहीं समझे हो तो अभी समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या बताया है पहले बताया, तो बताइए बाएं से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर बोलता है 11वां, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या 11।
बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर जो सेकंड बार आता है उसको हम नीचे लिखते हैं। दाएं सेकंड बार आया है तो उसको हम कहाँ पर लिख लेंगे, नीचे। और दाएं से कौन सा अक्षर बोलता है दोस्तों, 8वां बोलता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8। दोस्तों ये कंडीशन कैसे बनी है, असमान की, मतलब ऊपर बाएं और नीचे दाएं। और जब इस प्रकार की असमान कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, प्लस, चाहे ऊपर बाएं हो चाहे ऊपर दाएं हो, सिर्फ बाएं दाएं या दाएं बाएं होना चाहिए। कभी बाएं बाएं हुआ तो माइनस करते हैं, दाएं दाएं हुआ तब भी हम माइनस करते हैं। सो अब यहाँ पर बाएं दाएं हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस 11 और 8 को प्लस करके देखिए दोस्तों तो क्या आएगा, 19। क्या आएगा, 19। आप देखना क्या है दोस्तों, ऊपर आपका क्या है, बाएं, क्या है, बाएं, मतलब इस तरफ ये वाला कौन सा आपका बाया, तो ये वाली दिशा इधर, ये कौन सा जाएगा आपका बाया, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दाया। जब ऊपर बाएं हो तो काउंटिंग किधर से हम करेंगे, बाएं से, और जब ऊपर दाएं हो तो हम काउंटिंग कहां से करेंगे, दाएं से। अब ऊपर बाएं है तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, बाएं से। अब एम से लगाकर दोस्तों ए तक आपको गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम से लगाकर ए तक टोटल 13 अक्षर ही होते हैं। और यदि गिनने में मजा आता हो तो गिन लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जाना कहाँ तक है दोस्तों, 19 तक जाना है। 13 हमारे पास हो चुके हैं, तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 और आपका ये 19। तो 19वें नंबर पे क्या पाया गया, तो 19वें नंबर पे हमारे पास एस पाया गया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। सो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं थोड़ा सा कलेक्शन कर देता हूँ, जहां पर प्रथम है वहां पर मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, द्वितीय लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ दोस्तों, द्वितीय लिख देता हूँ, द्वितीय अर्धांश। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों ये हमारे पास द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड स्टेप कैसी बताइए, विपरीत क्रम में लिखी हुई है। ए से लगाकर एम तक के अक्षर ठीक वैसे की वैसे ये, लेकिन हमारे पास ये सेकंड स्टेप है, ये कैसी लिखी हुई आपके विपरीत क्रम में या उल्टे क्रम में। फिर वही बात, आपका पहले बाएं, बाएं से 11वां, दाएं से 8वां, दोनों को प्लस किया 19। अब यहाँ पर देखिएगा कि कहीं न कहीं पर हम जो काउंटिंग करेंगे कहाँ से करेंगे, बाएं से ही करेंगे, इधर से ही करेंगे। अब ए से लगाकर एम तक तो कितने हो जाएंगे बताइए दोस्तों, तो 13 ही हो जाएंगे, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 19 तक। अब यहाँ पर 13 के बाद आप आगे गिन लीजिए, 13 के बाद 14 15 16 17 18 और आपका 19। तो 19वें नंबर पे यहाँ पर क्या पाया गया बताए, 19वें नंबर पे आपका यू पाया गया। सो फिर यहाँ पर आपका आंसर एस न होते हुए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब अगली बारी में क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर प्रथम और द्वितीय, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया। क्या प्रश्न बोला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तो बताइए। अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा कलेक्शन कर देता हूँ। जहाँ पर आपका बाएं था वहां पर मैंने क्या कर दिया, दाएं, और जहाँ पर आपका दाएं था वहां पर मैंने क्या कर दिया, बाएं। दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से क्या बताइए, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। फिर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस ही करेंगे। तो क्योंकि मैंने बताया ना असमान की कंडीशन में हम प्लस करते, चाहे ऊपर दाएं हो चाहे ऊपर बाएं हो। 11 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा। अब ऊपर है क्या हमारे पास, दाएं है। तो दोस्तों इस बार अब जो काउंटिंग होगी सेकंड वाले स्टेप में देखना, प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हमारे पास, ये तीसरे वाली स्टेप है।
यहाँ पर प्रथम अर्धांश भी विपरीत क्रम में है और आपकी द्वितीय अर्धांश भी विपरीत क्रम में है। अब दाएं से मतलब इस तरफ से क्या होगी दोस्तों, गिनती शुरू होगी या काउंटिंग होगी, और कहाँ तक जाना है दोस्तों, 19 तक। तो एन से लगाकर जेड तक गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने अक्षर होंगे हमारे पास, 13 ही होंगे। अब यहाँ से आगे गिन लीजिएगा, 13 के बाद आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा नंबर आपका जाएगा, 19वां। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों ना तो प्रथम अर्धांश बोला है और ना ही क्या बताइए, द्वितीय अर्धांश बोला। सीधा बोल दिया क्या, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दाएं से क्या लिखता हूँ मैं, दाएं से 20 लिखता हूँ। दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो वही बात पहले क्या है दोस्तों, आपका पता है। देखिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए दाएं से 20। तो हम यहाँ पर पहले दायां है तो दाएं से क्या लिख लेंगे दोस्तों, 20 लिख लेंगे। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं फिर दायां आया है तो नीचे क्या लिख लेंगे, हम दाएं लिख लेंगे। और कौन सा अक्षर बोला है, 8वां, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 8। अब दोस्तों ये दोनों की दोनों कंडीशन कैसी बन गई आपकी, समान, ऊपर भी दाएं नीचे भी दाएं। और इस प्रकार की कंडीशन में मैंने आपको सिखाया है क्या करना है दोस्तों, माइनस। 20 में से 8 को माइनस करोगे दोस्तों तो क्या पाओगे, 12। अब ऊपर दोस्तों क्या है, दाएं, और नीचे भी क्या है, दाएं। ऊपर जो भी ऊपर रहे हम वहां से काउंटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। एक अच्छी सलाह दूं, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो और ऊपर दाएं हो, तो जो आपको सही कोड याद है वो लागू हो जाता है। लेकिन जब ऊपर बाएं हो तो हमें क्या बताना पड़ता है, विपरीत कोड बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, विपरीत। ये कंडीशन स्पेशल में किस में बता रहा हूँ, जब आपकी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में पूछ ली जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 20 में से 8 को माइनस करेंगे, 12 आएगा। और 12 किसका कोड है, एल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल। आपकी मन की संतुष्टि के लिए मैं एक बार गिन के भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या है बताए, दाएं है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, दाएं से। और ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दाएं से हम काउंटिंग करेंगे। ए से लगाकर क्या बताइए आपका एम तक कितने अक्षर होते हैं, 13 होते हैं। लेकिन हमें 13 तक जाना है क्या जी, बिल्कुल नहीं, हम तो 12 तक जाना है। तो ये 13 तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर भी अगर आपके मन की आपके मन को संतुष्टि ना मिली हो तो हम एक बार गिन ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें नंबर पे क्या है, एल। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।